जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं इंडिया डिकोडेड पर। दोस्तों, आज से लगभग 2 महीने पहले की बात है, हमारे आरबीआई के द्वारा इंडियन इकोनॉमी में फॉरेन करेंसी के इनफ्लोस को इंक्रीज करने के लिए एक बहुत ही बड़ा पॉलिसी मेजर इंट्रोड्यूस किया गया था। इनफैक्ट स्पेसिफिकली बात करी जाए तो केवल फॉरेन करेंसी को नहीं बल्कि स्पेसिफिकली यूएस डॉलर्स के इनफ्लोस को इंक्रीज करने के लिए ये वाले स्टेप को अनाउंस किया गया था और उस समय अनुमान लगाया जा रहा था कि इन स्टेप्स के बेसिस पे लगभग 25 से 30 बिलियन डॉलर के आसपास की अमाउंट है जो कि आरबीआई आने वाले कुछ महीनों में इस अमाउंट को एक्सपेक्ट कर सकता है। एंड आज दोस्तों उसका रिपोर्ट कार्ड सामने आ चुका है, बिकॉज 2 महीने के अंदर अंदर ध्यान से सुनिए, जो अमाउंट्स जो कि इनफ्लोस के तौर पे इंडियन इकोनॉमी के अंदर आई हैं, दैट अमाउंट इज अ स्टैगरिंगली हाई नंबर ऑफ ऑलमोस्ट 41 बिलियन डॉलर्स। बल्कि उसके आधार पे ये तक कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर जो टोटल इनफ्लोज इंडियन इकोनॉमी के अंदर उस आरबीआई के एक स्टेप की वजह से आने वाले हैं, दे आर गोइंग टू बी ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर्स। आप लोग यहां पे देख सकते हैं खबर दोस्तों, कल ही सामने आई, 100 बिलियन डॉलर इन दी साइट, इंडिया इज रोलिंग इन डॉलर्स। इनफैक्ट यहां पे आप टेबल भी देख पाएंगे, 77% का राइज है जो कि एफसीएनआर डिपॉजिट्स में हमने विटनेस किया है। और अलग अलग जो यहां पे एक्सपर्ट्स हैं, एनालिस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो कह रही हैं कि ये नंबर बढ़ते बढ़ाते आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर 100 बिलियन यूएस डॉलर्स को टच करने वाला है। बल्कि ये जो हुआ इसका इमीडिएट हमें ये भी नतीजा देखने को मिला कि हमारी करेंसी इंडियन रुपी वहां पर भी बहुत शानदार उछाल देखने को मिला। एंड वी हैव नाउ टच्ड अ 1 मंथ हाई ऑफ ऑलमोस्ट 95.13 वर्सेस द यूएस डॉलर, ऑल थैंक्स टू जो ये इतने बड़े लेवल पे इनफ्लोज हमारी इकोनॉमी विटनेस कर रही है। इस पूरी चीज के बारे में तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, क्या एग्जैक्टली यहां पे हुआ है, व्हाट वाज द स्टेप जो कि आरबीआई के द्वारा 2 महीने पहले अनाउंस किया गया था, कैसे 2 महीने से भी कम के टाइम में 41 बिलियन डॉलर का हमने इनफ्लो देखा, कैसे 100 बिलियन को टच करेंगे, सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। एंड साथ में ये भी समझेंगे कि इंडियन रुपी बढ़ तो रहा है लेकिन उतनी अग्रेसिवली क्यों नहीं बढ़ रहा जितनी अग्रेसिवली बढ़ना चाहिए था, क्या यहाँ पे आरबीआई की पॉलिसी में चेंज है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं तो दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो दिए गए क्यूआर कोड के माध्यम से हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है एग्जैक्टली 2 चीज़ें दोस्तों यहाँ पे हुई। टू बी वेरी प्रिसाइज, जून के पहले हफ्ते की बात है, आरबीआई के द्वारा कुछ स्पेशल मेजर्स को अनाउंस किया गया था इंडिया में फॉरेन कैपिटल को अट्रैक्ट करने के लिए। ये क्या मेजर्स थे, क्या बैकग्राउंड है, वो आपको बताऊंगा, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ है कि एनआरआईज के द्वारा इंडिया में एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स में बहुत ही ज्यादा बड़ा उछाल हमें देखने को मिला है। इसके नंबर्स क्या हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड यहां पे बता देता हूं। जून के पहले हफ्ते की बात है, आरबीआई के जो डिप्टी गवर्नर हैं रोहित जैन, जिनकी फोटो आप यहां पे देख पा रहे होंगे, इन्होंने जो हमारे इंडिया में आने वाले जितने भी बैंक्स हैं उन सभी के सीईओस को अर्ज किया कि कैसे भी करके हमें ओवरसीज फंड्स को अग्रेसिवली मोबिलाइज करना है। इसके लिए 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे जो कि आरबीआई के द्वारा अनाउंस किए गए थे। पहला स्टेप था फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक डिपॉजिट्स, जिसे हम लोग एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स के नाम से जानते हैं। जो लोग नहीं जानते उनको वेरी ब्रीफली बता दूं, जैसे हम और आप जैसे लोग इंडिया में एफडीज करते हैं, जब ये एनआरआई जो लोग इंडिया में एफडी करते हैं तो उस वाले खाते को एफसीएनआर खाता कहा जाता है, जो कि इंडिया के किसी बैंक के अंदर इनको मेंटेन करना पड़ता है। पहला स्टेप तो ये अनाउंस किया गया था कि किसी भी तरीके से वो वाले पैसे को इंडिया के अंदर लेकर आना है। 2 और स्टेप्स इन्होंने अनाउंस किए थे कि ईजियर
ओवरसीज बोरोइंग होगी, ताकि अगर बाहर से आपको पैसा इंडिया में लाना है उसकी नॉर्म्स आसान कर दी गई थी, और कुछ बॉन्ड मार्केट के मेजर्स को भी रिलैक्स कर दिया गया था, सो दैट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो और आसान तरीके से इंडियन गवर्नमेंट की डेट मार्केट्स में आकर के जो पार्टिसिपेशन है वो इंक्रीज कर सकें। जो सबसे बड़ा हाईलाइट था वो यही था, FCNRB डिपॉजिट्स को लेकर बहुत ही ज्यादा अग्रेसिवली आरबीआई के द्वारा बैंकों को पुश किया गया। जैसे ही आरबीआई के द्वारा ये वाले कदमों को अनाउंस किया गया, बैंकों ने भी अपनी तरफ से FCNRB के खातों में जो ब्याज देते थे, जो एनआरआईज को एफडी का ब्याज देते थे, वो बहुत ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे बैंक्स जो कि 4.5 5.5% का ब्याज दे रहे थे, वो सडनली 6.5 7.5 7.25% का ब्याज यहां पर देना शुरू कर चुके थे। आप यहां पे देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बढ़ा दिए गए, 5.25 से 6% कर दिए गए, HDFC बैंक ने भी 6% कर दिए, इवन सरकारी बैंक जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने भी बढ़ा दिया, येस बैंक 7.1 पे चला गया। एंड ये लिस्ट तो अभी एग्जॉस्टिव नहीं है, कई सारे बैंकों के द्वारा 7.25 7.3 7.4% तक का भी जो ब्याज था वो यहां पे ऑफर करना शुरू कर दिया गया। इसी बेस पे उसी टाइम पे एक एस्टिमेट लगाया गया था कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो इस केस में लगभग 25 to 30 बिलियन डॉलर के टोटल इनफ्लोज FCNR के माध्यम से इंडियन इकोनॉमी जो है वो अट्रैक्ट कर सकती है। लेकिन आज दोस्तों जब उसका रिपोर्ट कार्ड सामने आया, जब उसका डेटा सामने आया, रियल नंबर्स वाकई में बहुत ज़्यादा हाई थे। रियल नंबर्स को ध्यान से देखिए, 2 महीने, इनफैक्ट 2 से भी कम महीने, बिकॉज आरबीआई ने स्कीम को तो जून के पहले हफ्ते में अनाउंस कर दिया था। ये वाली जो विंडो थी ये ओपन हुई थी प्रिसाइजली 8 जून को, और 8 जून से लेकर 31 जुलाई तक, यानी कि मोटा मोटा 52-53 डेज के अंदर अंदर हमारी इंडियन इकोनॉमी में 40.81 बिलियन डॉलर का इनफ्लो है जो कि हमने विटनेस किया है। जिसमें कि अगर मैं FCNR डिपॉजिट्स की बात करूं, अकेला वो नंबर 36.72 बिलियन डॉलर का है। बचा हुआ जो थोड़ा 4 बिलियन डॉलर का नंबर है, उसमें थोड़े बहुत जो नंबर्स हैं वो मान के चलिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग से आए हैं, या फिर थोड़े बहुत बॉन्ड मार्केट्स में भी हमें ये नंबर्स देखने को मिले हैं। नाउ ये वाला नंबर एब्सोल्यूट टर्म्स में तो बहुत बड़ा हो ही जाता है, लेकिन उसके साथ साथ दोस्तों ये नंबर इसलिए भी बहुत बड़ा बन जाता है बिकॉज सिमिलर टाइप के स्टेप हमारे आरबीआई के द्वारा 2013 में लिया गया था, लेकिन उस टाइम पे जो टोटल हमने डिपॉजिट्स को मोबिलाइज किया था FCNR के खातों के माध्यम से, दैट वाज 26 बिलियन डॉलर, और आज की डेट में 2 महीने से भी कम टाइम में उससे कई ज़्यादा बड़ी अमाउंट है जो कि यहाँ पर हमारे आरबीआई के द्वारा ये बेसिकली मोबिलाइज कर दी गई है। एंड इसका बेस्ट पार्ट क्या है, इवन दो ये पैसा बैंकों के पास आया है, लेकिन आरबीआई ने अपने रूल्स में ये भी बदलाव कर दिया था कि बैंक्स जो है वो उन्हीं डिपॉजिट्स को आरबीआई के साथ स्वैप कर सकते हैं अंडर अ जीरो कॉस्ट हेजिंग फैसिलिटी। मतलब कि अगर कोई एनआरआई है, उसने अपने पैसे को बैंक के पास डाला, तो वो वाला पैसा बैंक जो है वो आरबीआई के पास जाकर के जमा कर सकता है, और इसमें बैंक को कोई भी खर्चा का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। एंड उसी चीज़ का आज दोस्तों परिणाम ये है कि पैसा भले बैंकों के पास आए, वो इफेक्टिवली पैसा आरबीआई के पास ही बेसिकली पहुंच जा रहा है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं, कई सारे जो एनालिटिक्स हैं, उनके द्वारा कहा जा रहा है कि ये तो केवल शुरुआत है, बिकॉज अभी ये 2 महीनों के अंदर हमने इतने सारे डिपॉजिट्स को मोबिलाइज कर लिया है, लेकिन आगे बढ़ते हुए यही नंबर्स बढ़ते बढ़ाते ऑलमोस्ट 100 बिलियन डॉलर के नंबर को टच करने वाले हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए, मैं आपको 2-3 रिसर्चेस दिखाता हूँ। SBI रिसर्च के द्वारा कहा गया कि सबसे बड़ा चंक FCNR का ही होगा, और ये वाले जो बल्कि जो उन एनआरआईज की जो एफडीज जो कि अगस्त और सितंबर में मैच्योर होने वाली हैं, उनको तो वो लोग और ज़्यादा रिन्यू करेंगे, बिकॉज FCNR खातों में जो ब्याज दरें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, और उसका अंजाम क्या होगा, इनफ्लोज और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सिमिलरली जाने माने इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्डमैन सैक्स के द्वारा भी सेम चीज़ को कहा गया कि आरबीआई के द्वारा लिए गए जो मेजर्स हैं, इसकी वजह से एडिशनल $60 बिलियन के कैपिटल इनफ्लोज हैं जो कि भारत की इकोनॉमी में आ
सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स जो है, जो कि डेफिसिट में है, वो भी सरप्लस में चला जाएगा एट अराउंड 0.6% ऑफ जीडीपी इन दी करंट फाइनेंशियल ईयर। दिस इज दी अल्टीमेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वन सिंगल मूव जो कि आरबीआई के द्वारा दोस्तों 2 महीने पहले बेसिकली अनाउंस किया गया था। और ये तो मैंने आपको केवल 2 रिसर्चेस दिखाई हैं और कई सारी रिसर्चेस हैं। करूर वैश्य बैंक के भी रिसर्च हाउस ने बताया, मोतीलाल ओसवाल के द्वारा भी कहा गया है कि ये वाले जो टोटल इनफ्लोज हैं बड़े ही कन्वीनियंस से $100 बिलियन को ये डेफिनेटली टच करने ही वाले हैं। तो फिर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि जब इतने सारे फॉरेन इनफ्लोज इंडियन इकोनॉमी में आ रहे हैं तो रुपी आखिरकार अग्रेसिवली यहां पे बढ़ क्यों नहीं रहा? बिकॉज आमतौर पे क्या होता था कि अगर ये इंडियन इकोनॉमी है और इसके अंदर अगर यूएस डॉलर्स जो है वो फ्लो करेंगे तो बेसिकली यूएस डॉलर्स की सप्लाई बढ़ जाएगी एज कंपेयर टू द इंडियन रुपी, उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी तो जो हमारा इंडियन रुपी है वो भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। यही आरबीआई की अप्रोच थी जो कि काफी टाइम से आरबीआई फॉलो भी करता आ रहा था। लेकिन अभी दोस्तों आरबीआई के द्वारा जो अप्रोच है उसको चेंज कर दिया गया है। चेंज उसमें क्या कर दिया गया? आरबीआई ये कहता है कि आगे बढ़ते हुए हमारा टारगेट इंडियन इकोनॉमी में फ्रेश डॉलर्स को लेकर आना है, जिसके बेसिस पर हम लोग हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स को यानी कि फॉरेक्स भंडारों को और ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं, ताकि कल को अगर इंडिया को किसी भी प्रकार की वॉलेटिलिटी के साथ अगर हमें देखना पड़ता है, कोई झेलना पड़ता है, तो उस केस में हमारा जो वॉलेटिलिटी हैंडल करने का जो मैकेनिज्म है वो और भी ज़्यादा मजबूत हो सके। आप यहाँ पे देखिए आरबीआई हैज क्लियरली सेड कि आगे बढ़ते हुए हम लोग एक वॉर चेस्ट को बिल्ड कर रहे हैं, जो कि जितने भी बाहर से फॉरेन रिजर्व्स आएंगे उसके माध्यम से कल को जब आरबीआई को क्रूड ऑयल वगैरह मंगाना है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए पैसा चाहिए, डिफेंस इक्विपमेंट के लिए पैसा चाहिए, तो किसी प्रकार की कमी हमें यहाँ पे झेलनी ना पड़े। एंड आरबीआई ने साथ में ये भी कह दिया कि जो करेंसी है उसको हम लोग मार्केट फोर्सेस के ऊपर छोड़ेंगे। जैसे जैसे ऑयल प्राइस में नीचे आएगा, जैसे जैसे इंटरेस्ट रेट्स नीचे आएंगे, जैसे जैसे जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ठीक होंगी, उसी बेसिस पे इंडियन रुपी अकॉर्डिंगली मार्केट सेंटिमेंट के हिसाब से ऊपर नीचे चलता रहेगा। दिस इज द न्यू पॉलिसी जो कि आई थिंक आरबीआई एक बहुत ही लंबे टाइम के बाद इसको फॉलो कर रहा है, टेकिंग इनटू अकाउंट कि दुनिया भर में जितनी अनसर्टेनिटी चल रही है हमें हमारे फॉरेक्स भंडारों को और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता बन जाती है। ऐसे भी देख सकते हैं कि आरबीआई एक 3 pronged करंट करेंसी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहा है। डॉलर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं यूजिंग एफसीएनआर डिपॉजिट्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रिलैक्सेशंस, इन्वेस्टर फ्रेंडली मेजर्स लिए जा रहे हैं। उन डॉलर्स को आरबीआई डायरेक्टली खरीद रहा है एंड उन डॉलर्स के माध्यम से अपने फॉरेक्स भंडारों को और ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। सिंपल शब्दों में वी आर नाउ प्रायोरिटाइजिंग फाइनेंशियल रेजिलियंस ओवर अचीविंग अ स्ट्रॉन्गर एक्सचेंज रेट। ये वाकई में दोस्तों एक बहुत बड़ा शिफ्ट है जो कि करंटली आरबीआई के द्वारा फाइनली लिया जा चुका है। देखते हैं आगे चलकर और क्या होता है, व्हाट आर द न्यू मेजर्स जो कि हम लोग लेते हैं एंड अल्टीमेटली ये जो $41 बिलियन का नंबर है ये कहाँ जाके रुकता है, ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आप लोग जो भी सोचते हैं बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। Stay tuned and stay